ओके। हो गई। हम्म। इम्पल्स एंट्री का बता देते हैं। इम्पल्स एंट्री हमने किस जगह पे करी थी, ये तो आप सबसे पहले सेशन था, वो तो थोड़ा सा ना माइंड में भी नहीं आ रहा, वो गाइड करें। इम्पल्स एंट्री। जी। ओके। वीडियो भी अपलोड की हुई है ऑलरेडी यूट्यूब पे, वो आप अच्छे से देख लेना। और जी जी देख। अगेन जी जी अगेन मैं यहाँ पे समझा देता अगेन हूँ। समझा देना एक दफा प्लीज। अच्छा, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन है इम्पल्स एंट्री, यानी बिल्कुल बिगिन से जी जी समझाता हूँ, ठीक है। तो इम्पल्स एंट्री में जो सबसे बेस्ट सिनेरियोज है वो मैंने दो ही आपको बताए थे, एक बुलिश ट्रेंड और दूसरा बेरिश ट्रेंड, ठीक है। सबसे पहले हम बुलिश ट्रेंड में देखेंगे उसको किस तरह जी काम करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इस तरह से अप ट्रेंड है। ओवरऑल ये टाइम फ्रेम आप कोई भी कर लो, 30 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, ठीक है, हायर टाइम। उसके बाद फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे मिलती है रेड कैंडल। ओके रेड कैंडल इस तरह की कि उसकी लॉन्ग वेक हो डाउन की साइड। बुलिश ट्रेंड है तो लॉन्ग वेक उसकी इस कैंडल की डाउन की साइड हो, ठीक है। और अपर वेक जो है बिल्कुल माइनर सी हो या ना ओके हो, आप कह सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ ठीक है। से जो कैंडल स्टार्ट होगी ना, डाउन विक बनाए। और डाउन विक इतनी कि ये प्रीवियस का ये जो लो पॉइंट है ना, इसको रिस्पेक्ट दे, ठीक है। ये ब्रेक ना करे। हाँ, ये ब्रेक ना करे, इसके इस किसी भी एरिए से रिवर्स हो, इसको रिस्पेक्ट दे। रिस्पेक्ट दे कि यहाँ से जैसे ही रिवर्स होगी और प्रीवियस का यहाँ पे ये जो हाई पॉइंट है ना, ये वाला, ये जैसे ही ब्रेक करेगी तो यहाँ से हमने इसको अपनी ब्रेक। इम्पल्स बाय करनी है, ठीक है। यहाँ से हमने अपनी, ये इम्पल्स है। हाँ जी, सिंपल, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इजी है। ये बुलिश ट्रेंड है, सेम यही चीज़ बेरिश में करनी है, ठीक है। इसको आप रिवर्स कर दो। मैं समझ। कैप्टन एक और चीज है, हाँ जी। ये मार्केट ऊपर जा रही है, रेड कैंडल आ गई एक, उसके बाद एक और छोटी सी कैंडल ग्रीन बन जाती है उसी की साइज की, ना उसको ब्रेक नहीं करती। डाउन लेके जा रही है मार्केट, ना उसको ऊपर, हम्म, तो ठीक है, साइड ट्रेंड यानी शुरू हो जाता है उसका, एक साइड पे मार्केट हाँ, शुरू हो जाती है, तो फिर भी हम उस पर कोई ट्रेड ना ले, वेट करें वो इस एक चीज़ में घंटा भी 2 घंटा ऑलरेडी जितनी मैंने देर बताई हुई मार्केट। थी, इस चीज़ में भी ऑलरेडी मैंने बताई हुई थी कि अगर यहाँ से बुलिश ट्रेंड है, बुलिश के बाद आप कह रहे हो ना, अगर रेड कैंडल आई है जिसका हाई पॉइंट जी माइनस है और रेड कैंडल उसका लो पॉइंट इस तरह है, ठीक है। अभी आप कह रहे हो कि यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल आए जो इसको हाई वेक को ब्रेक ना करे, ठीक है। लो वेक बेशक बनाए ना जी बनाए और इसी की रेंज में ऐसे क्लोज हो जाए, ठीक है। आप ये कह रहे हो ना, जी तो यहाँ पे अगर इस तरह से क्लोज करती है ना इसी के अंदर, फिर नेक्स्ट कैंडल आप वेट कर लो कि वो डाउन विक बनाए और इनका लो पॉइंट ब्रेक ना करे, ये प्रीवियस का, ठीक है। और फिर जब इन दोनों का ये हाई पॉइंट है, यहाँ पे जब ये ब्रेक करेगी इस तरह से, तो फिर आपने यहाँ पे बाय साइड की एंट्री प्लेस करनी है इस तरह। तो कैप्टन इसका वो स्टॉप स्टॉप एरिया किधर आ जाएगा, स्पॉट एरिया। स्टॉप लॉस। जी स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस जो जो कैंडल ब्रेक करेगी ना, ठीक है, कोशिश करें कि उससे प्रीवियस पे आप रख लो तो और भी बेहतर है। अगर आपका अकाउंट छोटा है या आप प्रॉपर स्टॉप लॉस छोटा रख सकते हो, फिर बेहतर है कि आप इसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस यहाँ पे आप रख लो, जिस कैंडल ने यहाँ पे ब्रेक की है ठीक है। उसके लो पॉइंट पे, ठीक है। ये तो हो गया ना, इसका हो गया स्टॉप लॉस हो गया, मैं कह रहा हूँ इन जो ये कैंडल बनी हुई है इस टाइम, ये ग्रीन है फिर रेड है फिर ग्रीन आ गई,
इसका अगर हम ऊपर जोन, ऊपर वाली जोन की लाइन किधर के लगाएंगे भाई, इधर साइड ट्रेंड हो रहा है, अगर इसको जोन को अप करती है या डाउन जाती है, समझ रहे हैं आप बात? यानी ये रेजिस्टेंस जोन है, उसके बाद हाँ जी, ये डिस्टेंस इधर इसी ऊपर, इसके ऊपर ही आएगी ना ये लाइन। बिल्कुल। तो इसका स्पॉट एरिया कौन सा होगा नीचे वाला? वो नीचे अच्छा जिधर से मार्केट और स्टार्ट हुई है उधर होगा, ये इन दो कैंडलों के आसपास? अच्छा देखो, यहाँ से मार्केट बुलिश जा रही थी, एक अपोजिट कैंडल आई तो जी यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है, इन दो कैंडल की बेस पे ये रेजिस्टेंस। और जी जब आ गई। रेड के बाद ग्रीन आई तो ये हमारा यहाँ पे ये स्पॉट एरिया होगा यहाँ पे इन दो कैंडल की बेस पे, ठीक है। जी और किसी का क्वेश्चन, ये क्लियर है आपका? जी, ये क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पे तो मैं ही, मार्केट अपसाइड पे जा रही है, हाँ जी। तो अपनी कैंडल की और उसकी हमें वॉल्यूम कैसे कंफर्म होगा? इसमें वॉल्यूम है, अगर वो पूरी अपनी वॉल्यूम बॉडी बिल्कुल बनाती है तो ऊपर हल्का अच्छा क्वेश्चन है। हल्की वॉल्यूम जो सी है भी ना, होती है। वॉल्यूम वॉल्यूम आपने लाजमी नोट करना है किस तरह से। पहली बात तो यह है कि एक होता है कैंडल इस तरह से बड़ी बड़े साइज में ना जा रही है, ठीक है, एक तो इसको हम वॉल्यूम कहते हैं। अब इसके अंदर ठीक है। ये बिग वॉल्यूम रियल है या फेक है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है? कैंडल के साइज ने तो बता दिया कि वॉल्यूम है। अभी कैंडल का एक मूवमेंट जी है, फॉर्मेशन जो होती है ना, कैंडल जिस तरह से फॉर्म हो रही होती है इस तरह, ऐसे ऊपर गई है, ऐसे ऊपर गई है, उसका मूवमेंट नोट करो, स्पीड नोट करो कि वो किस स्पीड से ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। इस तरह कोई कैंडल्स होती हैं बिल्कुल ये खड़ी हो गई, फिर थोड़ा सा मूव किया है, फिर थोड़ा सा मूव किया है, इस तरह। और कोई कैंडल्स होती हैं जी इस तरह से मूव किया है, ऐसे ऐसे मूव किया है, ऐसे मूव किया है, ऐसे, ठीक है, जिसमें फॉर्मेशन जो उसकी होती है ना वो काफ़ी फास्ट होती है। वो एक रियल वॉल्यूम की जो है ना बताती है, आइडेंटिफाई करती है वो। ओके। क्लियर है सबका? जी कैप्टन। कैप्टन अगर कैंडल बन रही है वॉल्यूम के साथ, तो ऊपर जाके बिरिश में आती है तो रेड कैंडल मारती है, उसकी काफी नीचे लॉन्ग विक मारती है, तो उधर मार्केट रुक जाती है। हम कैंडल का, नेक्स्ट कैंडल का वेट करते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा ट्रेंड चेंज हो रहा है कि नहीं? वो सिंपली मैंने बताया भी था कि अगर बुलिश ट्रेंड है ना इस तरह चलता है, ठीक है, हाई बनाता है, लो बनाता है, हाई बनाता है, लो। अब ये जो लो पॉइंट है ना ये इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि इनको मार्केट ब्रेक नहीं कर रही, ठीक है। नहीं कर। जब ये लो पॉइंट ब्रेक करेगी मार्केट तो इसका मतलब है कि ये हाई पॉइंट है ना, ये इस लो से भी काफ़ी ये हाई पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, जिसने इस लो को, जी स्ट्रॉन्ग लो को ब्रेक कर दिए। तो यहाँ से हमारे चांसेस होते हैं मार्केट इस तरह से डाउन ट्रेंड में या एक रेंजी मार्केट में इस तरह से स्टार्ट होने के, ठीक है। जी। तो ब्रेकआउट क्या होता है कैप्टन? ब्रेक आउट जो है सिंपल ये रेजिस्टेंस है, जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाएगी इस तरह, ये हमारा ब्रेकआउट हो गया। जस्ट सिंपल सी चीज़ है, ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस ब्रेक हो, ब्रेक डाउन होता है सपोर्ट, ये सपोर्ट लेवल है, ये जब ब्रेक होता है तो ये ब्रेक डाउन हम इसको बोलते हैं। ये हम्म। अच्छा, और नान भाई आपका क्वेश्चन? जी क्या कह रहे हो? आपका कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, क्लियर है। सागत भाई आपका? जी नहीं बिलाल भाई। इम्पल्स एंट्री क्लियर है? अगर मतलब मार्केट इस तरह से ऊपर ग्रीन कैंडल्स जा रही हैं और उनमें ना रिजेक्शन भी ज्यादा है और उसके बाद एक रेड आ जाती है, तो उसका फिर क्या सिनेरियो बनेगा? हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका।
अच्छा, यानी मार्केट इस तरह से अगर जा रही है बुलिश ट्रेंड में ना, और यहाँ पे हमारी अगर है प्रीवियसली कोई यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और आप कह रहे हो वहाँ पे इस तरह से कैंडल्स बनी हुई है, इस तरह विक विक वाली, बेरिश बुलिश दोनों मिलके, ठीक है, इस तरह। और ये जो कैंडल्स आ नहीं, रही ये हैं जो यानी, मार्केट ऊपर जा रही है ना, हाँ यही वाली, इन में अगर रिजेक्शन है ज्यादा, ठीक है, अगर इनमें इस तरह से मतलब लॉन्ग लॉन्ग है विक्स ग्रीन हैं ही है ना, लेकिन। ठीक है, हाँ फिर जी, हाँ अगर जी। यहाँ पे रेड कैंडल आती है इस तरह, ठीक, लॉन्ग विक के साथ, अभी इसका अपना बेशक हाई पॉइंट ना हो या बिल्कुल माइनस हो, इसको आप छोड़ दें, ये प्रीवियस का ये जो हाई पॉइंट है ना, ये आप देखें ये काफ़ी लॉन्ग है, तो इसका मतलब होता है कि ये रेजिस्टेंस जोन भी हम कह सकते हैं शार्ट्स आके, इस पूरे एरिया में सेलर जोन है, मतलब सेलर हैं सारे, ठीक है, किसी भी एरिया से यहाँ पे कैंडल जाके दोबारा से इस तरह रिजेक्ट हो सकती है नीचे। तो ऐसे ऐसे सिनेरियो में आप वही हाफ रिस्क की जो मैंने एंट्री बताई थी, यूट्यूब पे भी अपलोड है, तो हाफ रिस्क आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, यानी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे अगर विक डाउन करके प्रीवियस का लो रिस्पेक्ट करके हाई को ब्रेक करती है ना इस तरह, इस हाई को, फिर आप हाफ रिस्क यूज़ करो, यानी आपने अगर $10 का रिस्क यूज़ करना था तो आप वहाँ पे $5 का रिस्क यूज़ करो। अगर तो वो मूव कर जाती है इस तरह तो फिर तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती तो कम से कम आपका जो स्टॉप लॉस हो ना वो शार्ट से शार्ट हो। यानी मेन चीज़ आ गई हमारी ये रिजेक्शन जब हो तब। और इस सिनेरियो में बेटर सिनेरियो है कि मैंने आपको बताया था, इस तरह कोई कैंडल वेट कर ले इस रिजेक्शन एरिया में क्लोज, इस रिजेक्शन एरिया में कोई कैंडल इस तरह क्लोज हो, फिर नेक्स्ट लो विक बना के जब हाई ब्रेक करेगी फिर आप यहाँ से बाई के लिए जा सकते हैं सर। जी क्लियर है सर? जी जी क्लियर है। क्लियर। ओके, अच्छा, और इनाम आपका क्लियर है? कैप्टन जो परसों आपने रीड करवाया था एक दफ़ा, वो दोबारा समझा दें क्योंकि मैं तो है नहीं था तब, सिर्फ वीडियो देखी थी उसकी। परसों कौन सा सेशन हुआ था? अच्छा, परसों आई थिंक मैंने दो एक साथ सेशन दिए थे, कौन से थे, एक 15 मिनट वर्सेस 30 मिनट कंफर्मेशन, और दूसरा कौन सा था? जी इसी की वीडियो देखी थी मैंने, बस वो भी थोड़ी सी देखी थी। चलें वो आपको एक समझा देता हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग भी भेजी हुई थी मैंने, दूसरा सेशन अभी जी याद जी नहीं आ रहा वो कौन वीडियो सा तो हमने लिया रिकॉर्डिंग। था। तो 15 मिनट वर्सेस 30 मिनट की जो कंफर्मेशन है ना, वो डबल टाइम फ्रेम की जितनी आप कंफर्मेशन लोगे उतना वो बेस्ट है, उतना अच्छे से काम करेगी। 15 मिनट की एंड 30 मिनट। ठीक है, सिंपली अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दोनों टाइम फ्रेम पे ना इस तरह बेरिश ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ तक हमारी ये बेरिश कैंडल आई, और लास्ट कैंडल अगर हमारे पास इस तरह से क्लोज हो गई, ये हमारा सपोर्ट एरिया है, ठीक है, 30 मिनट पे भी आप देखो डाउन ट्रेंड हमारा आ रहा है, तो लास्ट हमारे पास कोई कैंडल अगर इस तरह से क्लोज हुई जिसका ये लॉन्ग विक है नीचे सपोर्ट एरिया पे, ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, अभी यहाँ पे 15 और 30 मिनट की दोनों कैंडल इस पॉइंट पे क्लोज हो गई हैं, ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जब स्टार्ट होगी 15 मिनट की, ठीक है, क्योंकि 30 मिनट के जो पहले 15 मिनट है ना वो अभी तक ओपन हो गया, अभी फॉर एग्जांपल आप कह लो ये सपोर्ट एरिया इस तरह से ब्रेक डाउन हो गया 15 मिनट पे, ठीक है, तो 30 मिनट पे भी ब्रेक डाउन होगा, लेकिन 30 मिनट की जो कैंडल होगी ये स्टिल ओपन होगी
ये क्लोज नहीं हुई होगी, ठीक है। तो 15 मिनट का अगर सिर्फ आप एक टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन लेते हो कि यार आपको लगता है 15 मिनट पे ब्रेक डाउन हो गए, तो नेक्स्ट हम यहाँ से डाउन साइड के लिए एंट्री प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मे भी वो इस तरह से रिवर्स हो कि आपका जो स्टॉप लॉस है ना, इस तरह वो हिट कर दे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये 30 मिनट की ये जो कैंडल है ना, ये अभी तक क्लोज नहीं हुई, ठीक है। ये अभी हो सकता है यहाँ से ये रिजेक्शन एरिया सारा, ये ऑलरेडी मैंने बताया जो भी, तो ये सारा रिजेक्शन एरिया है। तो 30 मिनट की कैंडल में भी डाउन आके यहाँ से रिवर्स हो और ये कैंडल इस तरह से ग्रीन क्लोज हो जाए, ठीक है। डाउन को इसने इस तरह विक छोड़ दी। तो लाजमी आपने वेट करना है 30 मिनट का जो टाइम है ना, इस पे भी हमें इस तरह से ब्रेक डाउन मिलता है, कैंडल नीचे क्लोज होती है, फिर नेक्स्ट आप डाउन साइड के लिए इस तरह जा सकते हो। दोनों टाइम फ्रेम पे होगी कंफर्मेशन इस तरह, यानी 30 मिनट की हमारी इस तरह रेड कैंडल अगर क्लोज होती है, देन जो 15 मिनट की कैंडल होगी ना, वो भी इसी तरह से क्लोज होगी डाउन। तो इन दो कैंडल को हम मिलाएंगे 30 मिनट पे, तो हमारे पास एक रेड कैंडल इस तरह से बन जाएगी। क्लियर है अभी? डबल टाइम फ्रेम कंफर्मेशन। ओके क्लियर। और किसी का कोई क्वेश्चन? सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशंस थे, और जिन्होंने मिस किए हैं भाई वो तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है उनको। आज क्वेश्चन पुल आंसर बैक का बता दें बिलाल। जिन्होंने आना वो भी जो, क्या चीज़? मैंने कहा क्वेश्चन आंसर का सुन के आज जिन्होंने आना था वो भी नहीं आए, जो डेली आते हैं। हम्म, बिलाल भाई पुल बैक का बता दें। पुल बैक, अच्छा ट्रेडिंग द ट्रेंड वो वाला। जी वो पुल बैक एंट्री किस तरह से लेते हैं? हाँ जी, वही ट्रेडिंग द ट्रेंड जो है, वही बता, वही बोल रहे ना आप? जी हाँ जी, ट्रेडिंग द ट्रेंड है सिंपल, उसका दूसरा नाम तो हमारा फॉर एग्जांपल यहाँ पे अच्छा, और इस तरह से अगर आप ट्रेंड जा रहे हैं, उसके बाद फॉर एग्जांपल हमारे पास बेरिश ट्रेंड, सॉरी बेरिश ट्रेंड तो नहीं कहते, क्योंकि जब भी आप ट्रेंड जा रहा है ना, तो उसके बाद अगर आपको 2 3 या 4 5 कैंडल्स इस ट्रेंड के हाफ तक मिले ना, तो उसको हम पुल बैक बोलते हैं, ठीक है। यानी इस तरह से रेड कैंडल्स आई, ठीक है, इस तरह से रेड कैंडल्स आई, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दोबारा अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हमारे पास एक सपोर्ट एरिया यहाँ पे बन जाएगा ये, ठीक है। जब भी अप ट्रेंड है उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, ये पुल बैक के बाद जब भी हमारे पास रिवर्स कैंडल आएगी, यानी ये ग्रीन कैंडल आएगी, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमारे पास सपोर्ट फॉर्म हो जाएगी। फिर ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगी ना, ये वाली, अभी आप याद रखना, ये जो रेजिस्टेंस है इसके 70 to 80% चांसेस होते हैं कि इस रेजिस्टेंस को मार्केट टेस्ट करने के लिए दोबारा ऊपर जाएगी, ठीक है। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करते हैं सिंपल, जो कि नेक्स्ट कैंडल डाउन वीक स्टार्ट करती है, और जब इसका हाई पॉइंट ब्रेक करती है ना, ये वाला, फिर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं, जिसको आप कह रहे थे पुल बैक। बाई साइड की एंट्री यहाँ पे हम प्लेस करते हैं, यो कि यहाँ तक टेक प्रॉफिट होता है। स्टॉप लॉस हमारा
इसकी कैंडल के लो पॉइंट पे। ये हमारा SL, ये हमारा TP, ठीक है। अभी क्लियर है? ये पुल बैक एंट्री भी बोलते हैं और ट्रेडिंग दी ट्रेंड, यानी कि ओवरऑल हमारा अप ट्रेंड था, बेशक 30 मिनट आप कर लो या 15 मिनट कोई भी। तो उसके बाद यहाँ से हमारा ये छोटा सा पुल बैक आया। पुल बैक के बाद कोई ग्रीन कैंडल आई तो हमारे पास रेजिस्टेंस फॉर्म हो गई, सॉरी स्पोर्ट फॉर्म हो गई। स्पोर्ट के बाद नेक्स्ट कैंडल जब उसका हाई ब्रेक किया तो हम यहाँ तक बाई की एंट्री प्लेस कर सकते हैं। और याद रखना आप, ये जो रेंज है ना, ये यहाँ तक, ये कम से कम भी हमारी 40 पिप की हो, यानी 4 पॉइंट्स। सही। ठीक है, अभी क्लियर है आपका? जी क्लियर है। और कोई किसी का क्वेश्चन? चलें, ये वीडियो इंशाल्लाह मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा फेस्ट